और मुख्तर वक्त में अपना खिताब फरमाएं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मअू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हर एक बंदे की आवाज़ आनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बे वहदहू 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 ला शरीक की बारगाह में हम्द बयान करने के बाद नबी मुकर्रम ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम मौला कुल ख़त्मुर रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम आजज़ाना मस्कीनाना पेश करने के बाद साहिब सदर ग्रामी कदर मेरे इज़्ज़त व तकरीम के लायक मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों और अज़ीज़ साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज का ये ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ये प्रोग्राम, ये जो आज सजाया, जिन नौजवानों ने ये प्रोग्राम सजाया, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनके बाद कि मैं अपने गाँव वालों की मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि हमारे दरमियान गाजी इस्लाम गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी के लख्ते जिगर आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है। मैं बिला तमहीद मैं जो आया मुबारक आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस पे बात करना चाहता हूँ कि खालिक़ कायनात रब्बुल आलमीन अहकामुल हाकिमीन अलीम बिज़ाती सुदूर ने अपनी मुक़द्दस और लारैब और बेऐब कलाम ने अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला बिल्कुल नहीं, तक़ूलू नहीं कहना, राइना मेरे नबी की बारगाह में राइना लफ्ज़ बिल्कुल तवज्जो है जी। जिस दी तवज्जो उच्ची आवाज़ ना कह दो सुभान अल्लाह। फिर एक बार उच्ची आवाज़ ना कह दो। आखिरी तक बंदा आखिरी बंदे तक हाथ उठे ते अल्लाह दी जनाब सुभान अल्लाह, अल्लाह नु सुभान कह के अपना हाथ उठा के उच्ची आवाज़ ना कह दो। अल्लाह करीम ने फरमाया ए ईमान वालो, मेरे नबी की बारगाह में राइना लफ्ज़ नहीं कहना। राइना का मतलब की है? उलमा लिखते हैं कि राइना का मतलब ये है कि नौज़बिल्लाह जो यहूदी थे वो अपनी लुगत में इसका ये मतलब निकालते थे कि नौज़बिल्लाह मोहम्मद आप बात करें तो आपकी बात ना सुनी जाए, या नौज़बिल्लाह इसका ये मतलब निकालते थे कि ए हमारे बकरियां चराने वाले हजरात। सहाबा इकराम ने जब ये बात सुनी, सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये लोग इसको उल्ट मतलब निकाल कर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो हम इनकी गर्दनें उतार दें। ताजदार कायनात ने फरमाया सहाबा ना, तुमने इनकी अभी गर्दनें नहीं उतारनी, पहले जिस रब ने मुझे खत्म नबूवत का सेहरा पहना कर भेजा है उस रब को तो बोल लेने दो। उस रब को अल्लाह करीम ने फरमाया मौला, अगर तेरे नबी की बारगाह में राइना लफ्ज़ नहीं बोलना, अल्लाह बोलना क्या है? आओ अल्लाह का कलाम पढ़े। अल्लाह करीम ने फरमाया ईमान वालो, मेरे नबी की बारगाह में राइना लफ्ज़ तो नहीं बोलना, और जब भी अर्ज करनी है वक़ूलू ज़ुरना, यही कहना है सोना नबी हमारी तरफ अपनी नजर रहमत कीजिए। जो जो हुजूर की नजर रहमत चाहता है ऊंची आवाज से कह ले। फरमाया ईमान वालो, जब भी मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जब भी अर्ज करनी है, कहना है सोना नबी मेरी तरफ अपनी नजर रहमत कीजिए। बीचवाल की सरजमीन पर बैठने वालों, मेरे नबी की नजर इतनी पावरफुल है, मेरे नबी की नजर इतनी ताकतवर है, मेरे नबी की नजर इतनी आला वरफा है। ये नजर अगर मक्के में रहने वाले अबू बकर पढ़ पड़े तो सदीक़ अकबर बना छोड़ती है।
ये नजर अगर उमर पर पड़े तो फारूक आजम बना छोड़ती है। अरे ये नजर अगर उस्मान पर पड़े तो हयाओं का ताजदार बना छोड़ती है। अरे ये नजर अगर अली पर पड़े तो हैदर करार बना छोड़ती है। ये नजर अगर काले रंग के जिसके होठ भी मोटे थे, जिसकी पैरों की बेआइयां भी फटी थी, जो है भी जात का हबशी था। अरे ये नजर अगर बिलाले हबशी पर पड़े तो काबे पे चढ़ा के अजान सुना छोड़ती है। मेरे नबी की नजर इतनी ताकतवर, मेरे नबी की नजर। और बीचवाल की सरजमीन पर ये स्टेज से लेकर आखिरी बंदे को जुमला ये देना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कौन मलक मुमताज हुसैन कादरी की मोहब्बत लेकर इधर इस पंडाल में बैठा है। रब्बे काबा की कसम है, ये नजर अगर पिंडी के शहजादे मलक मुमताज हुसैन कादरी पर पड़े 27 गोलियां मारकर ताजदारे खत्मे नबूवत के नारे लगवा छोड़ती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अगर इजाजत दो तो अगला भी जुमला बोल दूं। रब्बे काबा की कसम, इतनी पावरफुल मेरे नबी की नजर, अगर ये नजर उस पे पड़े और जो व्हील चेयर पर रहता था, यहां ते गड मड्डे काम ते यहां ते जनाबे वाली कोई हो रे गल। रब्बे काबा की कसम, ये नजर अगर व्हील चेयर पर बैठने वाले उस कलंदर पर पड़े, लाहौर की सरजमीन पर 1.5 करोड़ बंदे को इकट्ठा करके हाथों को बुलंद करवा के ताजदारे खत्मे नबूवत के नारे लगवा छोड़ती है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक मिनट सर एक मिनट जनाब, एक मिनट। मैनू याद है जो मैं अपनी किसी दिन बात करदा, अगर इश्क रसूल दे अंदर बाहर निकल के सीना चौड़ा करना सानू उदू ही पता लग गया वे जदों 27 गोलियां वजियां नहीं। ते जनाब उन्हां दे लखते जिगर आलू एक छोटी नहीं मैं कहंदा गल, क्योंकि जितनी बड़ी हस्ती बहुत कहंदे ने तुहाडा जो ज़ोक नजर नहीं आ रहा। अफसोस की बात है, ज़ोक आपका ज़ोक नहीं नजर आ रहा। गाजी साहब वाला ज़ोक बनाया। एक जिस तरह बाबा जी फरमाते सन ना कि जंप मार के हैं ते जेड़ा दे धरने दे अंदर गया हो ते बोलेगा जेड़ा जंप मार के ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हर बंदे के हाथ उठे या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मुस्तफा करीम की नजर इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर मेरे नबी की नजर। और आज खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों, हम हुर्मते रसूल पर जान देने के लिए भी तैयार हैं। हम हुर्मते रसूल पर जान अगर देने के लिए तैयार हैं तो जान लेने के लिए भी तैयार हैं। हुर्मते रसूल पर हमारा किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम जब मुस्तफा करीम की अगर इज्जत की बात आ जाए, हमारा एक ही मौक़िफ़ है। हजूर की 40 साल जिंदगी से लेकर जब हजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तब से लेकर हिजरत मदीना तक, हिजरत मदीना से लेकर जंगे बदर तक, जंगे बदर से लेकर जंगे यमामा तक, जंगे यमामा से लेकर खिलाफत अलीउल मुर्तजा तक, खिलाफत अलीउल मुर्तजा से लेकर करबला के मैदान तक, करबला के मैदान से लेकर नूरुद्दीन जंगी तक, नूरुद्दीन जंगी से लेकर मोहम्मद बिन कासिम तक, और मोहम्मद बिन कासिम से लेकर फैजाबाद की
उन सर्द हवाओं तक हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारा फैजाबाद की सरजमीन उन ठंडी रातों से लेकर वजीराबाद की सरजमीन तक और आज तक भी हमारा एक ही मौक़िफ़ है, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, अरे हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल। आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा। रिजिनाल्ड ऐसा बदबख्त शख्स है कि जिसने मंसूबा बनाया कि नौज़बिल्लाह वो मक्के पर हमला करेगा। रिजिनाल्ड ने ये मंसूबा बनाया कि मक्के के बाद नौज़बिल्लाह मदीना की सरजमीन पर हमला करेगा, लेकिन अल्लाह ने उसको इन हमलों में नाकाम किया। जब इन हमलों में तवज्जो है, जब इन हमलों में नाकाम किया ना तो इसने मुसलमान के काफिलों को रोकना शुरू कर दिया। दौर सलाहुद्दीन अयूबी का है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में रिजिनाल्ड ने मुसलमानों के काफिलों को पकड़ता और पकड़ के तशद्दुद करता। एक मर्तबा कहने लगा, इसने काफिलों को पकड़ा और पकड़ के तशद्दुद करके कहने लगा, आज है तुम्हारा मोहम्मद तो तुम्हें आकर बचाए, आज अगर तुम्हारा मोहम्मद है तो तुझे आकर बचाए। कायनात वालों, जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुंची, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जनाबे वाली खून गरमाइश आई, खून तड़पा। सलाहुद्दीन अयूबी फरमाते हैं कि उस रात उस दिन से लेकर मुझे नींद नहीं, तवज्जो है, मुझे नींद नहीं आती, मैं रात को सोता नहीं कि मुसलमानों को रिजिनाल्ड ने इकट्ठा करके पकड़ के तशद्दुद करके ये कहा है कि अगर है तुम्हारा मोहम्मद तो तुझे आकर बचाए। बीचवाल की सरजमीन पर बैठने वालों, जब सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी जंगों के बाद जब रिजिनाल्ड को अपने सामने खड़ा किया ना तो रिजिनाल्ड जनाब अपनी इस तरह गर्दन को झुकाया और उसकी जो टांगे कांप रही है, टांगे कांप रही, जिस्म पर कपकपी तारी। रिजिनाल्ड की जब कपकपी जनाबे अली सलाहुद्दीन अयूबी ने देखी, सलाहुद्दीन अयूबी ने तड़प कर फरमाया, तुमने कहा था कि है तुम्हारा मोहम्मद तो तुझे आकर बचाए। आज एक मोहम्मद तो नहीं लेकिन मोहम्मद का गुलाम सलाहुद्दीन अयूबी आ चुका। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। सलाहुद्दीन अयूबी ने हाथ में तलवार पकड़ी और लहराते हुए तारीखी जुमला बयान किया, कहा कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं। जहां कोई गुस्ताख सर उठाएगा उधर अड्डी रख के हम ये कहेंगे, जहां जान देने की बारी आई हम जान दे भी देंगे, जहां जान लेने की बारी आई हम जान ले भी लेंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। आखिरी अल्फाज ये अर्ज करना चाहता हूँ, किबला आपकी बहुत नवाजिश कि आपने हमें ये शर्फ बख्शा कि आपने हमें अपनी ज़ियारत का, हमने आपके बाबा को ज़ाहरी तो ना देख सके लेकिन आपको देखा, दिल को वो सुकून भी पैदा हुआ, वो तड़प भी पैदा हुई। अगर इनके बाबा ने अगर हमारी गैरत को ना झंझोड़ा होता तो शायद हम पता नहीं किस मैदान पर बैठे होते। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह करीम आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जो जितने भी ये बीचवाल की सरजमीन पर जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, हम आपका दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।